हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी लो कांस्टेंट फॉर द मोललिटी ऑफ ए मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज 4.27 इंटू 10⁵ mm ऑफ Hg। तो बेटा हमें हेनरी लो कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, हेनरी लो कांस्टेंट कितना गिवन है? 4.27 इंटू में 10⁵ mm Hg। ठीक है, तो बेटा एम एच जी क्या होती है? प्रेशर की यूनिट है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, हेनरी लो कांस्टेंट कहाँ से आता है बेटा? यहाँ पे हेनरी लो एप्लीकेबल होता है बेटा। हेनरी लो क्या काम कहता है कि सॉल्बिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व्ड। और सॉल्बिलिटी को बेटा मोल फ्रैक्शन की टर्म में लेते हैं। ठीक है, एज ए मेजर ऑफ सॉल्बिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? मेरा प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, ये होता है बेटा मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्स होता है बेटा यहाँ पे क्या? हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, के एच क्या है बेटा? हमारा के एच क्या है बेटा? हेनरी लो कांस्टेंट। पी क्या है बेटा? प्रेशर। ठीक है, तो हेनरी लो कांस्टेंट हमें दे रखा है। फिर कहता है कि सोलिबिलिटी बताइए मीथेन की। मतलब हमसे ये सोलिबिलिटी की टर्म में होता है बेटा। सोलिबिलिटी पूछी जा रही है बेटा हमसे, ये पूछी जा रही है। ठीक है, ये मेजर ऑफ सोलिबिलिटी बोल सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन, मेजर ऑफ सोलिबिलिटी। ठीक है, बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? ये मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा जा रहा है हमसे मीथेन का। मीथेन गैस को डिसोल्व किया गया ना बेटा बेंजीन के अंदर। ठीक है इतने टेम्परेचर पर। ठीक है, ये टेम्परेचर पहले तो। प्रेशर कितना दे रखा है बेटा? प्रेशर दे रखा है हमें 760 mm ऑफ Hg। 760 mm Hg। ठीक है, तो प्रेशर पता है, के एच पता है, तो एक्स निकाल लेते हैं बेटा। इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मोललिटी का मतलब कोई मोलल अमाउंट होगी बेटा। ठीक है, कोई मोललिटी, इसका मतलब है कि बेटा कुछ मोलल अमाउंट होगी, पर उनसे मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना है बेटा? केवल सॉल्बिलिटी निकालनी है। सॉल्बिलिटी किसकी टर्म में आती है बेटा? मोल फ्रैक्शन की टर्म में आती है अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ। तो प्रेशर पता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट पता है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये मोल फ्रैक्शन किसका होता है बेटा? हमारे गैस का होगा, जो गैस डिजोल्व की जा रही है। तो प्रेशर कितना दे रखा है बेटा? 760 mm। और देखिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट हमारी सही है दोनों जगह ही। ठीक है, ये क्या है बेटा? के एच कितना है? 4.27 इंटू 10⁵ और यहाँ से आ जाएगी बेटा सोलिबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। यही हमसे पूछा गया है, बस कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है बेटा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटा मेरा मीथेन का? ये आ जाएगा 760 mm ऑफ Hg। यहाँ पे यूनिट लगाना भूल गया बेटा मैं, यूनिट यहाँ पे आएगी mm Hg। हालांकि मैं पहले लिख रखी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। 4.27 इंटू में 4.27 है बेटा, इंटू 10⁵ mmHg। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए बेटा। ठीक है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी आती है बेटा मोल फ्रैक्शन, हमें पता है यूनिटलेस होता है। तो सोल्व कर लेते हैं। सो 760 को मैंने डिवाइड किया 4.27 से, तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया मेरा 1.177.98 इंटू में बेटा ये 10⁵ ऊपर जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। ये आगे बेटा सोल्विटी, इसको हम थोड़ा और सोल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, राउंड ऑफ करके भी। 1.78 इंटू में 10⁻³ कुछ नहीं किया बेटा, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाता है CH4 का। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर कि मीथेन का जो मोल फ्रैक्शन हुआ बेटा वो कितना आया? 1.78 इंटू में 10⁻⁻³ मोल फ्रैक्शन बेटा एक यूनिट क्वांटिटी होती है, इसलिए कोई यूनिट नहीं है इसकी, क्योंकि ऊपर नीचे कट गया ना बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।